प्रिय छात्रों, नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं क्या करें, ज्ञात करें। तो देखिए स्टूडेंट, इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज मान लेते हैं कि माना ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। माना ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्योंकि कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की, तो हमने मान लिया कि ए बी सी क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो यहां बना लेते हैं। इसका नामांकन भी कर देते हैं ए बी सी। तो कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, तो ये आप जानते हैं कि ये क्या होता है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई होता है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से ये आधार होता है आपका, ये आपका क्या होता है, आधार होता है। यह समकोण त्रिभुज की क्या होती है, ऊंचाई होती है। तो देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर का है, कम है। यदि कोण कितना है, 13 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि अन्य दो भुजाएं कहने का मतलब है कि आपको ये ऊंचाई और आधार क्या करनी है, ज्ञात करनी है। लेकिन इसमें देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर का है, कम है। तो आधार हमको पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि ठीक है, समकोण त्रिभुज का आधार, माना समकोण त्रिभुज की आधार कहने का मतलब क्या, BC। आधार कहने का मतलब क्या, BC बराबर का x सेंटीमीटर मान लेता है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। तो देखिएगा, इसलिए बोल सकते हैं कि जो इसका समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो होगा, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई वह क्या हो जाएगा, वह ध्यान देंगे, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगा। तो ऊंचाई माने क्या, ए बी, आधार से क्या है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो यह हो जाएगा क्या, x माइनस 7 सेंटीमीटर। क्योंकि देखिए कह रहा था समकोण त्रिभुज जो ऊंचाई है आधार से क्या है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो 7 सेंटीमीटर कम है तो क्या कर देंगे, आधार में से 7 को घटा देंगे। और तथा देखिएगा, कर्ण तो दिया है, कर्ण कहने का मतलब क्या, कर्ण माने AC बराबर क्या दिया है आपका, 13 सेंटीमीटर दिया है। तो अब यहां हम क्या करेंगे कि एक थ्योरम का यूज करेंगे जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय। क्योंकि आप जानते हैं, तो यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। किसके द्वारा स्टूडेंट, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होता है कि कोण का वर्ग, अब कोण का वर्ग कहने का मतलब क्या, AC। कोण क्या है, तो AC का वर्ग और AC का स्क्वायर। शीर्ष दो भुजाओं के वर्गों के योग क्या होता है, बराबर होता है। माने ऊंचाई कह सकते हैं, लंब और आधार के वर्गों के योग क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण के रूप में देखिएगा, AC का मान आपका कितना है, 13 है। तो यहाँ 13 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ AB का मान आप देख रहे हैं कि AB का मान कितना है, x माइनस 7 का स्क्वायर, आप प्लस BC का मान आप देख रहे हैं क्या है, x है, तो x का स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि 13 का जो वर्ग होता है वह क्या होता है, 169 होता है।
इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पर क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो a के रूप में x है, b के रूप में आपका 7 है, प्लस b स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, आप प्लस का x स्क्वायर। यहाँ लिख भी देते हैं कि चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको a स्क्वायर माइनस 2ab आप प्लस क्या होता है, b स्क्वायर होता है। तो देखिए स्टेप, ये 169 बराबर, यहाँ आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम कितना, 2x स्क्वायर माइनस, अब ध्यान देंगे ये 2 सतह का हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14x, 7 सतह का हो जाएगा 49 हो जाएगा, 7 सतह 49। अब इसको भी हम इधर ला लेते हैं, इधर फाइनल जीरो कर लेते हैं, तो 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ला दीजिए इसको, तो 169। तो ये 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x, और आप देखिए ये प्लस 49 है, वो ये का है 169 है, तो घटा लीजिए 169 में से 49 को, तो ये देखिए 0 और 6 में से 4 गया तो आपका 2 हो गया, ये 1। तो हमारे कहने का मतलब है 49 में से x 169 जाएंगे, तो यह हो जाएगा आपका कितना, माइनस 120। अब स्टूडेंट इसको और छोटा कर लेते हैं, या पहले इसको आप सीधा करके लिख लीजिए, तो यह हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर का 0। तो इसको हम 2 कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 सतह 14 माइनस 7x, आइए 120 का आधा तो आप लोग जानते हैं कि 60 होता है, बराबर 0। तो ये ध्यान देंगे, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, चूंकि 2 इज नॉट इक्वल टू 0, 2 जो है 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम 2 को 0 के बराबर नहीं कर सकते। तो अब इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं, तो देखिएगा 12 25 60, 12 25 60 होता है, और आप जानते हैं कि इसमें दोनों माइनस, तो बड़ा में माइनस लगाते हैं, छोटा में प्लस, तो 12 में से माने 12 में से 5 जाएगा, या 5 में से 12 जाएगा, तो क्या 7 5 12 होता है, तो यह हो जाएगा आपका, कैसे लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर, छोटा को प्लस में लिखते हैं, बड़ा को किसमें, माइनस, तो माइनस 12x और माइनस 7 बराबर का 0। देखिए 5 में से 12 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, माइनस 7। तो अब इसको जोड़ा बैठा लेते हैं, इसमें से दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन कर लेंगे, तो यह दोनों आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर 0। अब कॉमन की बात करते हैं, तो आप जानते हैं जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है उसको कॉमन ले लेते हैं, तो ये दोनों में x है, तो ये x प्लस 5, आइए 12 कॉमन हो जाएगा, 12 25 60, 12 का वर्तक होता है 60, तो 12 x और 12 25 60 बराबर का 0। तो एक हो जाएगा x प्लस 5, एक हो जाएगा आपका कितना, x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये देखिएगा, एक तो x प्लस 5 बराबर 0, या x माइनस 12 बराबर 0। तो ये एक x का मान हो गया -5, एक x का मान हो गया आपका 12। तो देखिए अब यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जो भी समकोण त्रिभुज है या कोई भी लंबाई होती है वह ऋणात्मक नहीं होती है, तो इसलिए यह जो -5 है उसको आपको नेगलेक्ट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तो छोड़ देंगे। इसलिए आप बोल सकते हैं कि x का मान क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हमको देखिएगा अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करनी थी, तो हम कह सकते हैं कि अतः ये त्रिभुज की, अतः समकोण त्रिभुज की, ऐसे भी बोल सकते हैं, त्रिभुज अतः समकोण त्रिभुज की अन्य 2 भुजाएं, अन्य 2 भुजाएं, एक तो हमने माने आधार माना था x, तो वो हो जाएगा क्या, एक तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और देखिएगा
एक ऊंचाई थी, तो ऊंचाई हमने देखिएगा, ऊंचाई जो थी आधार से 7 सेंटीमीटर कम थी। क्या थी? 7 सेंटीमीटर कम। तो 12 है, इससे 7 सेंटीमीटर कम कर दी तो 5 हो जाएगा। तो बोल सकते हैं अतः समकोण त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं हैं, वह क्या है? 12 सेंटीमीटर और क्या है? 5 सेंटीमीटर है। तो आशा करते हैं कि आपको 5 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि दो भुजाएं कह रहा था, तो दो भुजाएं को 12 सेंटीमीटर हो गया। 12 सेंटीमीटर करने का मतलब है आधार 12 सेंटीमीटर हो गया और ऊंचाई क्या हो गया आपका? 5 सेंटीमीटर हो गया। तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग 4.2 का लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का क्या करता है? निर्माण करता है। एक जो कुटीर उद्योग है एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन, स्पेशल दिन, यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत माने रुपयों में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दोगुने से क्या थी? 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो आइए स्टूडेंट, देरी नहीं करते हुए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि निर्मित बर्तनों की संख्या, तो मान लीजिए कि माना निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर का x तथा प्रत्येक नग की लागत तथा प्रत्येक नग की लागत रुपयों में बोल सकते हैं, या लागत का देखिए समझना है कि रुपयों में। तो देखिएगा प्रत्येक नग की लागत क्या है? माने निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के। तो उस दिन निर्माण किए गए बर्तन की संख्या क्या है? x है। तो किए गए दोगुने से 3 क्या थी? अधिक थी। ठीक है, जो प्रत्येक नग की लागत जो थी उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 क्या थी? अधिक थी। तो हमने नग की जो लागत है वो प्रत्येक मतलब उस दिन स्पेशल एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 क्या थी? अधिक थी। तो अब देखिएगा, तो उस दिन की कुल निर्माण लागत कितना है? 90 रुपया है। 90, ऐसे बोल सकते हैं उस दिन की कुल निर्माण लागत बराबर का 90 रुपया। तो यहाँ देखिएगा उस दिन की निर्माण कैसे होगा? कि बर्तनों की संख्या को हम प्रत्येक नग की लागत से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो यह हो जाएगा x इंटू क्या? 2x प्लस 3 बराबर क्या? 90। अब इसको x से गुणा कर लेते हैं तो यह हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर क्या? 90। तो इसको 90 को ही इधर लाते हैं तो यह हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर का 0। अब इसका हम फर्स्ट इंटू लास्ट कर देंगे, मतलब आधार गुणनखंड कर देंगे। तो देखिए फर्स्ट लास्ट में गुणा करेंगे तो ये आपको ये क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अब 180 का ऐसे गुणनखंड करना है कि आपको जोड़ने पर क्या आ जाए? 3 आ जाए। तो 180 का गुणनखंड करना है तो अब इसका करिए। एक 180 का गुणनखंड, तो देखिएगा आप जानते हैं कि 180 का गुणनखंड
बहुत से होंगे, जैसे एक या ऐसे भी कर सकते हैं कि 180 का फैक्टर निकालिए, जैसे 2 9 18 मेरा 90 हो गया, ये कितना 2 दूना 4 और 2 5 10 मैंने 45 दूना 90। अब ये क्या ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3 3 5 15 मैंने 15 45, फिर से 3 5 15, यही हुआ। अब देखना है कि किसको क्या करने पर 3 आ रहा है। तो देखिएगा यहाँ 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 3 12 और 5 3 15। देखिए इसका जो फैक्टर होगा आप जानते हैं कि इसमें क्या लगा देंगे, बड़ा में प्लस लगा देंगे, छोटा में माइनस। तो ये इसका जो फैक्टर होगा वो क्या होगा 12 और क्या होगा 15 होगा। अभी भी बच्चों आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि कैसे सर आपने 12 और क्या कर लिया 15 को लिख दिया। तो फिर से आपको बताना चाहते हैं कि 12 15 को हमने कैसे लिखा, 12 और 15 को कैसे लिखा। तो देखिएगा जिसे ये 180 आया था उसका हमने गुणनखंड कर दिया। अब जी देखिए किसको मिलाने से 3 आपको प्राप्त होगा। देखिए 2 दूना 4 4 3 12 और 3 5 15। तो आप देखिए ये जानते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में बड़ा वाले में प्लस लगाएंगे, छोटा वाले में क्या माइनस। तो देख लीजिए 15 में से 12 गया तो क्या हो गया 3 हो गया। तो इसको कर देंगे आपको 2x²। अब ये 12 को ही पहले लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 12x माइनस में होगा प्लस 15x माइनस 90 बराबर 0। अब यहाँ क्या करते हैं कि कॉमन कर लेंगे। तो देखिए अंक में 2 होगा और x, तो देखिएगा ये सिर्फ x हो जाएगा, 2 छके 12, x तो ले ही लिया कॉमन, यहाँ 15 कॉमन हो जाएगा। तो x 15 छका क्या होता है 90 होता है। तो ये हो जाएगा आपका एक हो जाएगा x माइनस 6 और एक हो जाएगा 2x प्लस 15 बराबर 0। तो जब आप x का मान निकालिएगा यहाँ, तो एक तो x माइनस 6 बराबर 0 या 2x प्लस 15 बराबर 0। तो एक तो हो जाएगा x बराबर 6, जब ये निकालिएगा तो आपको बता देते हैं x का मान आएगा -15/2। तो यह संभव नहीं है, इसलिए x का जो मान होगा वह क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो हमको यहाँ बताना है कि निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है। तो अतः हो सकते हैं कि अतः निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या 6, अतः निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर का 6। कहने का मतलब है कि जो एक कुटीर उद्योग है एक दिन में वो कितना बर्तनों की निर्माण होता है 6 निर्माण होता है, तथा प्रत्येक नग की लागत तो देखिएगा ये क्या होता है 2 × 6 + 3, तो 2 6 12 12 और 3 15। तो हम कह सकते हैं कि निर्मित बर्तनों की संख्या 6 और प्रत्येक नग की जो लागत लगता है रुपया में वह क्या लगता है 15 रुपया। तो आशा करते हैं स्टूडेंट कि यह प्रश्नावली आपको समझ में आया होगा। अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।